दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, इलाहाबाद तो वैसे काफी हॉट सीट माना जाता है और ये शुरू से ही इनेलो का गढ़ रहा है। अगर हम बात करें तो इलाहाबाद में कृषि कानून का मुद्दा हमेशा छाया रहा है जब से लाया गया है, और यहाँ पर जातीय समीकरण भी अहम भूमिका निभाती आई है। बात अगर इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की करें तो सबसे अधिक जो है यहाँ पर 54% मतदाता वो सामान्य जाति के हैं, यानी 54% जो वोटर्स है वो सामान्य जाति के आते हैं। जबकि इसमें अकेले जाट समाज के लोगों का वोट जो है वो 37% है, यानी ये जाट बहुल सीट माना जाता है। और पिछड़ा वर्ग के भी लगभग 24% वोट है, जबकि अनुसूचित जनजाति के वर्ग का जो वोट है वो 22% वोट है। ये सभी मिलाकर के इलाहाबाद के प्रत्याशियों का भाग का फैसला करेंगे 2024 चुनाव में। अगर हम बात करें तो इलाहाबाद विधानसभा चुनाव से कांग्रेस की तरफ से भरत सिंह बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इनेलो के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभय चौटाला वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी फिलहाल वहां से वो विधायक भी है। बीच जब वो कृषि कानून आया था तो उन्होंने अपने विधानसभा पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर वो विधानसभा उपचुनाव भी लड़े और जीते भी। लेकिन अगर हम बात करें तो इस बीच सब तीनों ही पार्टियां जो है वो जद्दोजहद शुरू कर दी। अगर बात हम बीजेपी की करें तो बीजेपी ने यहाँ पर बनिया जाति को वो टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने जाट समुदाय को वोट दिया है और अभय चौटाला जो इनेलो से है वो भी जाट समुदाय से ही आते हैं। बात अगर इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ पर शुरू से ही इनेलो का दबदबा रहा है। हर बार यहाँ से जाट उम्मीदवार ही जीत करके गए हैं, विधानसभा बाजी मारता रहा है। हालांकि कांग्रेस ने जाट उम्मीदवार को ही मैदान में उतारी, जबकि बीजेपी ने बनिया उम्मीदवार को उतारा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो कृषि कानून का देखा जा सकता है जो लगातार चल रहा है। लेकिन इस बार बताया यह जा रहा है कि इस बार जो अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से लगातार विधायक रहे हैं, उनका इस बार हालात उतना ज्यादा ठीक नहीं बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार उनका भी जो सीट है इलाहाबाद वो फंस चुका है और यहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो अभी बढ़त ले रहा है और लगातार लेता जा रहा है। और फिलहाल अभी 30 तारीख से जो है वो राहुल गांधी यात्रा भी निकालने वाले हैं, रथ यात्रा। तो मुझे लग रहा है उससे और माहौल बदल सकता है और यहाँ से इलाहाबाद से अभय चौटाला के लिए राह और मुश्किल हो सकती है। बात अगर जाति का समीकरण कर रहे यहाँ पर तो लगभग 37% जाट मतदाता है। इसके बाद जट सिख जो है वो लगभग 7% है, ब्राह्मण 3% है, अरोरा या खत्री समाज जो है वो लगभग 3% है, वैश्य महाजन की जो है वो 3% है, राजपूत जो है वो 1% है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग भी खादी 4% है, कुम्हार 5% है, नाई 2% है, सुनार 1% है, कम्बोज 5% है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सैनी, मुस्लिम और राय मिलाकर के 1% है। वाल्मीकि समाज भी लगभग यहाँ पर 2% मौजूद है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार अभय चौटाला के लिए राह आसान नहीं होने वाला है। जब से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, लोकसभा 2024 में जो चुनाव हुआ था उसमें जाट वोटरों का रुख जो है वो कांग्रेस की तरफ था और इस वजह से बताया ये जा रहा है कि अगर जाट वोटर में ध्रुवीकरण होता है, यानी अभय चौटाला और कांग्रेस के बीच में ध्रुवीकरण होता है और फिर अन्य जाति का वोट जिसको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा वो यहाँ से चुनाव जीत सकता है। तो मुझे लग रहा है जो इलाहाबाद जो अभय चौटाला का किला माना जाता था वो इस बार ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जाट के अलावा मुस्लिम, कुम्हार, पिछड़ा वर्ग जो दलित समाज के लोग हैं वो इस बार उसका झुकाव कांग्रेस की तरफ ज्यादा बताया जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ से कांग्रेस जो है वो बाजी मारती हुई दिख रही है। हालांकि ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा, अभी चुनाव को 8 दिन बाकी है तो कुछ भी हो सकता है, बाजी पलट भी सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार इलाहाबाद से कौन जीतेगा, कांग्रेस या फिर इनेलो या फिर बीजेपी? मुझे लग रहा है कि इस बार मुकाबला सिर्फ 2 ही पार्टियों के बीच में है, वो है बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी के तरफ से कांग्रेस और इनेलो की तरफ फाइट, सीधा सीधा फाइट बताया जा रहा है और बीजेपी जो यहाँ फाइट से बिल्कुल बाहर नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि भरत सिंह बेनीवाल और अभय चौटाला के अंदर काफी टक्कर होगा, काफी संघर्ष होगा। अंतिम मोमेंट में
मुझे लग रहा है 4 से 5,000 वोटों के बीच का हार और जीत का जो अंतर होगा वो 4 से 5,000 वोट का ही होगा। लेकिन आपको क्या लगता है? अगर आप इलाहाबाद विधानसभा से देख रहे हैं ग्राउंड पे, तो आप जरूर हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि इस बार किसका हवा ज्यादा है, यानी अभय चौटाला का या फिर भरत सिंह बेनीवाल का, किसी अन्य पार्टी का। आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर